सब कुछ आप ही का है। आप परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। कुछ भी असंभव नहीं है और कोई भी अच्छी चीज आपसे दूर नहीं रखी गई है। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। यदि आप सुसमाचार पर विश्वास करें और यीशु को अगर आप थामे रहे और सच में सुसमाचार पर विश्वास करें तो सुसमाचार आपको उठाएगा। आप जहां वहां से जहां पहुंचना है पहुंचाएगा। Surrendered all I am is yours. I stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I stand my soul, Lord, to you surrender. All I am is yours. Arms high and heart abandoned in all to the one who gave it all. I stand, my soul, Lord, to you surrender. All I am is yours. I'll stand, arms high and heart abandoned in all the one who gave it all. I stand, my soul, Lord, to you surrender. All I am is yours. All I am is yours. All I am is yours. यीशु ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि मैं जर्सी गायें देते रहूं। उसने यह नहीं कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं चिकन बांटते फिरूं। नहीं, उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं। अब ये लोग तो कभी प्रचार नहीं करते लेकिन बाकी सब करते हैं। गाय देते हैं, भैंस देते हैं, चिकन देते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। मैं किसी भैंसों के लिए काम नहीं कर रहा। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाता हूं। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि मेरी विरासत क्या है। मैं लोगों को विरासत के बारे में सिखाता हूं क्योंकि ये सारा जगत तो आपका है। सब कुछ आप ही का है। आप परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं। कुछ भी असंभव नहीं है और कोई भी अच्छी चीज आपसे दूर नहीं रखी गई है। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। यदि आप सुसमाचार पर विश्वास करें और यीशु को अगर आप थामे रहे और सच में सुसमाचार पर विश्वास करें तो सुसमाचार आपको उठाएगा। आप जहां वहां से जहां पहुंचना है पहुंचाएगा। सुसमाचार इसे करेगा। दोस्तों, मेरे पास सुसमाचार में भरोसा है। सुसमाचार तो परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के निमित्त। ये मुझे मेरे कर्जे से बचाएगा। ये मुझे कमी घटी से बचाएगा। यही तो मुझे सारी कमी घटी से बचाएगा, छुड़ाएगा। ये मुझे गरीबी से छुड़ाएगा। ये मुझे उन सारी बातों से छुड़ाएगा जिनमें से मैं होकर जाता हूं। ये तो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, यही कारण है क्योंकि हम इस तरह का सुसमाचार प्रचार नहीं करते और बाकी सब करने में व्यस्त होते हैं। और यही वो लोग हैं जो मुझ पर दोष लगाते हैं। ओ, ये विरासत के बारे में प्रचार कर रहा है। ये कोई अजीब सा विचार है। मैं सोचता हूं भैंस से कहीं से बहुत ही अजीब विचारधारा है। सच में मुझसे पूछते हैं तो ये चिकन कुछ अजीब सी विचारधारा है। किसने आपको ये सब बताया? क्या आपने इसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में पाया है? हेलो। लेकिन वो कहते हैं मेरा विचार अजीब विचार है। ये अजीब विचार नहीं है, बाइबल से है। ये बाइबल का विचार है, परिपूर्ण विचार है। ये परिपूर्णता से भरा है नई वाचा में। परमेश्वर ने हमारे लिए यही तो किया है यीशु मसीह के द्वारा। अब देखिए यहां पर अध्याय 4 वचन 19,
और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। क्या कहता है? देखिए, यहूदी विचारधारा के अनुसार ऐसी परंपरा थी जिसे वो कहते, ये 50वां साल जिसे जुबली साल कहते थे। ये जुबली साल बहुत ही विशेष था, क्योंकि यदि आपने पैसा उधार लिया है और उसे चुका नहीं सके और आपका घर उन्होंने छीन लिया है और ये पुश्तैनी मकान है, आप उसे खो बैठे। आज अगर खोते हैं तो चला गया, कोई उसे खरीद लेता है, कभी वापस नहीं मिलता। लेकिन परमेश्वर के पास में बहुत ही अद्भुत सिस्टम है। मैं सोचता हूं बाइबल में जाके कुछ अच्छे सिस्टम्स लेने चाहिए। जानते हैं, संसार के देशों के लिए तो यह बेहतर होगा। परमेश्वर के पास एक तरीका है, यानी यदि आप अपना पैसा नहीं चुका पाए, जिस आदमी ने आपको पैसा दिया उसके पास अधिकार है कि आपका घर ले ले, लेकिन वो उसे केवल 50वें साल तक ही अपने पास रख सकता। तो जो साहूकार है वो खुद जब आपको पैसा देता है वो गिनती करता है कि 50वें साल के लिए कितने साल बाकी हैं, क्योंकि अगर वो उस घर को छीन भी ले तो केवल उसी समय तक उसका आनंद उठा सकता, 50वें साल तक। क्योंकि 50वें साल वचन कहता है कि हर कोई अपनी विरासत में वापस चला जाएगा। विरासत शब्द यहां पर उपयोग किया गया है। परदादा की संपत्ति है, आपके परिवार की संपत्ति है, तुम अपनी विरासत में वापस लौट जाओगे। अपनी विरासत कभी नहीं खोएंगे। शायद कुछ समय के लिए खो दे, शायद 25 साल के लिए इसे खो दे, या ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक इसे खो दे। हमेशा के लिए इसे नहीं खो सकते हैं। यह आपके पास वापस आएगा, चाहे आप मर जाए, आपका बेटा जाकर ले सकता है, या आपकी विरासत आपको वापस दिया जाएगा। और ये जुबली साल ऐसा ही था। तो सभी जुबली साल की राह देखते थे, यहां तक कि साहूकार जो है जुबली साल की गिनती के अनुसार ही देते थे। और अगर किसी साहूकार के पास जाकर 20 लाख मांगते हैं तो कहता, ठीक है, ये कौन सा साल है, अभी जुबली साल के लिए और कितने साल बाकी हैं? 20 साल। तो बस उसी के अनुसार वो कर्ज देता था। अगर ज्यादा साल बाकी रहते तो ज्यादा पैसा देता, अगर कम साल बाकी रहते तो कम पैसा देता, क्योंकि यदि वो उसे नहीं चुका सके तो वो केवल कुछ समय के लिए आनंद उठा सकता है। 50वें साल सब कुछ वापस करना है, चाहे जो भी लिया हो वो सब वापस करना है। कितने लोग सोचते ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, प्रभु ने ये नियुक्त किया, लेकिन बाइबल इसे जोड़ती है सुसमाचार से। ये तो इसका अद्भुत भाग है। बाइबल इसे सुसमाचार के साथ में जोड़ती है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, टूटे दिल वालों को चंगाई दूं, बंधुआई में पड़े लोगों को छुटकारा दूं, और जो अंधे हैं उन्हें दृष्टि पाने का मैं प्रचार करूं, और कुचले हुओं को आजादी का मैं प्रचार करूं। फिर कहता है, और फिर परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यह प्रभु का जुबली साल है। उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि यह जुबली जो कि हर 50 साल बाद एक बार आती थी, यह तो दर्शाने वाला था जो मेरे द्वारा हमेशा के लिए आने वाला है। जब यीशु आया उसने कहा जुबली आ चुकी है, अब से हमेशा के लिए जुबली है। पिछले 2000 साल से ये तो हमारे लिए जुबली रही है। मैं आपसे कहता हूं, और ये समय है कि हम लौट आए, अपनी सारी विरासत में लौटे। हेलो कुछ लोग कह रहे हैं, भाई मैं 25 साल से विश्वासी हूं, किसी ने मुझे ये नहीं बताया। प्रभु का धन्यवाद, अगले 25 साल तक आप वहां पर नहीं रहे हैं। जानते हैं, बहुत से लोग वो इसलिए नियुक्त किए गए हैं कि अपनी खोई हुई चीज वापस ले ले। वो नियुक्त किए गए हैं कि अपनी विरासत में वापस आ जाएं। मैं आपको बताऊं, जो कुछ हम खो बैठे आदम से और पतन से, इसमें हम जो कुछ भी खो बैठे हैं, हर एक चीज हम वापस ले सकते हैं। यही तो जुबली है। जुबली पुराने नियम में इसी के बारे में बताती है। और अब यीशु कहता, मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष को प्रचार करता हूं, और ये प्रसन्न रहने का वर्ष और कुछ नहीं, केवल ये 50वां साल है, यानी जब से यीशु आया है, अभी सदा के लिए ये जुबली का साल है। हम जुबली में जी रहे हैं। हेलो, हम तो परिपूर्णता में जुबली में जी रहे हैं। ये साल जुबली का है, अगला साल जुबली का है, आज से 10 साल बाद जुबली का है, और अगर यीशु के आने में देरी हो तो 100 साल भी ये जुबली का ही साल होगा। और ये समय है कि हम अपनी विरासत का दावा करके ले ले। यदि शैतान ने आपसे चुराया है, आपने इसे खोया है, आपने जो कुछ भी खोया है उसका दावा कीजिए। शैतान इसे दूर न करने पाए। ये आपका है, इसका दावा करे। अपनी संपन्नता का दावा करे, अपनी बहुतायत का दावा करे, आपने जो कुछ खोया है उसका दावा करे। हेलो, क्या आप यहां पर हैं?
मैंने ये इसीलिए पढ़ा क्योंकि जो वचन 18 पर विश्वास नहीं करते, वचन 19 पर तो विश्वास कीजिए। 19वें वचन पर उसने कहा, मैं जुबली साल का प्रचार करने आया हूं, क्योंकि इस जुबली साल में हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत ही आत्मिक है, ये आत्मिक विरासत है और ये सब। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र की विरासत के बारे में है। अपनी विरासत में वापस आए, इसे वापस ले। लय व्यवस्था 25 में आप पढ़िए, अध्याय 26 और 27 में आप जुबली साल के बारे में पढ़ेंगे। ये दिलचस्प है। जुबली साल के बारे में सभी लोग उसकी राह देखते थे। जुबली साल तो ऐसा है, बहुत ही बेहतर साल, बड़े आनंद का साल। लोगों को कैसे लगेगा, 40 साल पहले अगर घर खो दिया था, अभी वापस मिल गया है, कोई आश्चर्य नहीं इसे जुबली कहा गया। ये तो बड़े आनंद का, खुशी का साल था, आनंद का। मैं आपको बताऊं, चर्च इसी ही तो खो रहा है, ये खुशी, आनंद और ये स्तुति को और आराधना की महिमा तो चर्च में से चली गई है, क्योंकि वो नहीं जानते कि जुबली क्या है और उन्हें उनकी विरासत के बारे में कुछ नहीं सिखाया गया। उन्हें कभी नहीं बताया गया कि जो कुछ भी खो गया है उसका दावा कैसे करे। उन्हें कभी नहीं बताया गया कि ये समय किसका फिर से दावा करे। वो जुबली में जी रहे हैं और उन्हें ये लेना है, इसके बारे में वो नहीं जानते हैं। किसी का दावा नहीं किया है, कभी कुछ वापस नहीं पाया और कभी कोई आनंद नहीं पाया। हेलो, एक भाई ने कहा, हम इस जंगल की यात्रा से जा रहे हैं उस प्रतिज्ञा के देश में। किस बारे में कह रहे हैं? यह कनान के बारे में कहता है। हिंदी में हम कहते हैं कनान देश। कनान को हमने स्वर्गीय कनान बना दिया। तो हमने गीत गाया, स्वर्गीय कनान वहां हम जाते हैं, ये गाया हमने। स्वर्गीय कनान में हम जाते हैं, मैं वहां जाता हूं, इस तरह से गाते थे। हम उस स्वर्गीय कनान में जा रहे हैं। मैं तो बहुत ही गरीब मनुष्य हूं, उस अनंत काल के कनान में जाते हैं। कनान तो केवल अनंत काल में होगा, मरने के बाद, अभी नहीं। बाइबल उस कनान के बारे में नहीं कहती। ये कनान तो अभी यहां पर है। दूध और मधु के देश में रहना और परमेश्वर की आशीषों में जीना, इस जगह पर, इस पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना। अब जबकि इस तरह का सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया, इसीलिए राजा पैदल चलते हैं। हेलो, मैं मुद्दे पर वापस आ रहा हूं। और इसीलिए राजा पैदल चलते हैं और गुलाम उनके घोड़ों पर सवारी करते हैं, क्योंकि राजा बेवकूफ हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। राजा पैदल चल रहे हैं, जिन्हें राजा के जैसे जीना है वो पैदल चलते हैं, गुलाम घोड़ों पर सवारी करते हैं। और जो लोग मूर्ख हैं, प्रतिष्ठा की जगह पर हैं, और जिन लोगों के पास सब कुछ है, वो नीचे जमीन पर बैठे हैं। ये सब इसलिए ऐसा है। और इससे क्या बदलेगा? इन चीजों का ज्ञान इससे बदलेगा। मेरे साथ निकालिए नीति वचन अध्याय 24, नीति वचन 24 वचन 5। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, ज्ञान फर्क लेकर आता है। विश्वासी के लिए ज्ञान ही वो चीज है जो फर्क को लेकर आता है। एक समय था मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में जाना तो मैंने महसूस किया कि मैं इतना बलवान हो गया हूं। आपको बलवान होना है। आत्मिक रूप में कैसे बलवान हो सकते हैं? आत्मिक रूप में कौन सी बात आपका बल बढ़ाती है? देखिए, अगर आपको शारीरिक रूप में बलवान होना है तो आपको अच्छा खाना है, कसरत करना है, जिम्नाशियम जाना है, ये सब पूरे रूटीन में करना है तो बल बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं शारीरिक बल कैसे बढ़ाएं? अपने भीतरी बल को आप कैसे बढ़ाते हैं? आप कैसे प्रभु में बलवान हो सकते हैं? कैसे बलवान हो सकते हैं कि समस्याओं को आप निपट सके? ज्ञान बल बढ़ाता है। जिसके पास ज्ञान है वो अपना बल बढ़ाता है। बाइबल यही तो कहती है। अब यही बात है। जबकि ज्ञान बल बढ़ाता है और ज्ञान ऐसा है जिसके कारण हम आगे बढ़ते हैं और जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम ले लेते हैं। और जबकि ज्ञान जो है वो बल बढ़ाता है, इसके कारण हमें निश्चय भरोसा मिलता है। देखिए, ज्ञान यानी भरोसा कि ये मेरा है, मैं निश्चित हूं, प्रभु ने ये मुझे दिया है, ये सब कुछ मेरा है, मैं यहीं पर हूं, ये मेरा है, मैं ऐसा ही हूं, मैं ये कर सकता हूं। ज्ञान आपके साथ में ऐसा ही करता है। देखिए, एक परिवार है, पिछले 3 महीनों से हमारे चर्च में आते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर, क्योंकि इनका बेटा है, शायद 10 साल से भी कम उम्र का है। मैंने उम्र नहीं पूछी, 10 साल से कम है और गोवा छुट्टी मनाने के लिए जाना चाह रहे थे।
उन्होंने मुझे बताया कि हम गोवा जा रहे हैं, परिवार में इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और छोटे बच्चे ने कहा, ओ गोवा, सब कुछ हमारा ही है, यहां तक कि गोवा भी हमारा है। अब ये लोग बात कर रहे थे कि गोवा में जाना सच में बड़ी बात है और इसने कहा, कुछ नहीं, वो सब हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है, कुछ नहीं, हम इसे कर सकते हैं। अब इस छोटे बच्चे को देखिए, बस राह देखिए जब वो 20 साल का हो जाएगा। अभी तो केवल पिछले 3 महीने से ये सुन रहा है। अगले 20 साल तक इसे सुनते रहे तो फिर वो क्या होगा? मैं आपको बताऊं, वो विश्वास करेगा कि सब कुछ संभव है और सब कुछ उसी का है और वो जगत का वारिस है। मैं आपको बताऊं, इस तरह से नई पीढ़ी तैयार हो रही, उठ रही है। अच्छा है पहली वाली पीढ़ी तैयार हो जाए, नहीं तो ये बाद वाली पीढ़ी हमसे भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि कोई रुकावट नहीं, वो बस विश्वास करते हैं कि सब कुछ हमारा ही है। देखिए, उस दूसरे भाई के जैसे नहीं, जब मैंने कहा कहिए कि सब कुछ हमारा है, मुंह से बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कह पा रहे थे। 10 बार उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं कह पाए। मुंह में किसी तरह का कोई बंधन है। यानी ज्ञान, देखिए थोड़ा ज्ञान क्या करता है, ज्ञान के कारण आप जीवन में पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण रखते हैं, जानते हैं, और यह आपके अंदर भरोसा निर्माण करता है। देखिए यही तो बात है, सुसमाचार यही करता है। जब आप सही सुसमाचार सुनते हैं, यह आपके भरोसे के स्तर को बढ़ाते जाएगा और यह ज्ञान लेकर आएगा कि आप कौन हैं, आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं और ये सारी बातें, ताकि आप परमेश्वर की आशीषों की भरपूरी में चल सके और जो भी आपका है उन सारी बातों को आप ले ले। और इसीलिए शैतान आपके भरोसे के पीछे पड़ा है, वो आपका भरोसा छीनना चाहता है। रविवार शाम मैं सिखा रहा हूं, जानते हैं कि कैसे आकाश के पक्षी बस राह देखते हैं कि हमारे दिल में बोए गए बीज को ले ले। ये सब मैंने लोगों से कहा, ये पक्षी तो चर्च में है, वो बाहर नहीं है। जानते हैं यहां पर कुछ पक्षी हैं। आप कहेंगे मैं ऐसे पक्षियों को कैसे पहचानूं भाई? आप राह देखिए, चर्च के बाद में कोई आकर कहेगा, खैर पास्टर सैम ने कहा है कि सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन मैं नहीं सोचता कि सब कुछ हमारा है। इस तरह की बात पर ये वो पक्षी हैं। और इसलिए अगली बार जब वो पक्षी आता है तो आप दूसरी ओर जाकर बैठे और उस पक्षी को टाले, क्योंकि ये पक्षी तो शैतान ने भेजा हुआ है कि आपके भरोसे को नाश कर दे, कि परमेश्वर के वचन के बीज को निकाल ले। ये पक्षी है। देखिए, मैं पक्षियों के साथ नहीं जुड़ता। चेन्नई में बहुत से पक्षी हैं, प्रचारक पक्षी, विश्वासी पक्षी। तो मैं उन्हें कभी कभी देखता हूं और दूर से देखकर कहता हूं, ओह हां, प्रेज द लॉर्ड। मैं वहां से भाग जाता हूं, क्योंकि पक्षी है, हमें तो और आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप पक्षियों से बस थोड़ा देर रुक कर बात करें तो वो आपके अंदर का सब कुछ ले लेंगे। मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो वहां पर खड़े रहकर बस आपसे 2 मिनट बात करेंगे और आप सोचेंगे बाइबल सच है या नहीं। बस उनके साथ 2 मिनट बात करना, जानते हैं, वो आपके भरोसे को नाश करेंगे। लेकिन मुझे मेरा भरोसा चाहिए। मेरा भरोसा वो है जो मुझे यहां पर शाश्वती देता है। मेरा भरोसा है जो मुझे सुबह के समय में उठाता है, मुझे आगे बढ़ाता है। मेरा भरोसा ही है जो मुझे आगे बढ़ाते जाता है। मुश्किल समय में भी भरोसा ही ये कि सब ठीक हो जाएगा। परमेश्वर मेरे साथ में है, मुझे जो चाहिए वो मैं पाऊंगा। परमेश्वर मुझे नीचे नहीं गिरने देगा। ये भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है। ये भरोसा मेरे पास प्रभु वचन से आता है और मैं उससे बात नहीं करना चाहता जो मेरे भरोसे को दूर कर दे। मैं चाहता हूं, मैं तो अपना समय उन लोगों के साथ में बिताना चाहता हूं जो मेरे अंदर भरोसा लाना चाहते हैं। मैंने इसे बहुत जल्दी ही पा लिया, तो मैं ऐसे प्रचारक और विश्वासियों को नहीं पाता जो इस तरह से बात करे। तो मैं टेप्स और किताबें लेता हूं और अपने कमरे को बंद कर देता हूं और मैं उन्हें सुनते जाता हूं। आपको भरोसा चाहिए तो समय बिताए पौलुस, पतरस, याकूब और यूहन्ना। यहां बहुत से अच्छे दोस्त हैं। हेलो, आपने संगति की, इसका मतलब यह नहीं कि आप बेहतर हो जाएंगे। कुछ संगति तो पक्षियों की संगति है। आपने जो भी पाया उसे खो देंगे। भरोसा, शैतान आपका भरोसा दूर करना चाहता है, खास करके शब्दों के द्वारा। सावधान रहे कौन से शब्द बाहर आते हैं, क्योंकि ये आपकी विरासत से आपको दूर कर देंगे। आपके पास जो है वो भी आप खो बैठेंगे। यह आपके साथ ऐसे ही करेगा। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं। हिजकिय्याह
हिजकिय्याह नाम का एक राजा था। जब वो राज्य कर रहा था, सीरिया के लोगों ने आकर उसे घेर लिया। असीरिया का राजा ने उसे संदेश भेजा कि वो उन लोगों से बातें करे जो हिजकिय्याह के लिए काम करते थे। उन्हें संदेश भेजा, डराने वाला संदेश। कहा कि हमने तुम्हें घेर लिया, आसपास के सारे शहर हमने छीन लिए, उनके ईश्वर उन्हें नहीं बचा पाए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कौन बचाएगा? अगला शहर तुम्हारा है। हिजकिय्याह ने इस राजा को खुश करने की कोशिश की, उसे सोना चांदी और सब कुछ देने की कोशिश की, धन देना चाहा, लेकिन जानते हैं शैतान को हम ऐसा कुछ नहीं दे सकते। उसे और ज्यादा चाहिए ताकि आपको खाली कर दे। तो वो नहीं गया, उसने घेरा और संदेश भेजा कि हम तुम्हारा राज्य ले लेंगे, तुम्हारा परमेश्वर मदद नहीं कर सकेगा। दूसरे देशों को तुम देखो, वो सब हमसे हार गए क्योंकि हमारी सेना सबसे सामर्थी है। और उसके पास केवल 2 लाख लोग थे जो घेरे थे। यहां पर यहूदा को केवल इतने लोग घेरे थे और उसने कहा हम इतनी बड़ी सेना है, हम तुम्हें कुचल देंगे। ये संदेश था, डराने वाला संदेश। जब उन्होंने संदेश सुना, हिजकिय्याह के लिए काम करने वाले सभी लोगों ने अपने कपड़े फाड़ दिए और वो ऐसे समय में चले गए जहां पर वो केवल शोक और विलाप करने लगे। वो अपना भरोसा खो बैठे थे। सब ने अपने कपड़े फाड़ दिए, दिखाते हुए कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, अभी हम खत्म हो गए, अभी हमारा क्या होगा। लेकिन हिजकिय्याह ने कहा कि यशायाह भविष्यवक्ता को बुलाओ। और यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करके कहा कि वो राजा तुम्हारे शहर में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने कहा मैं उस राजा को तुम्हारे शहर में आने नहीं दूंगा और उसका एक तीर भी तुम्हारे विरुद्ध में नहीं आएगा। वो इस शहर के भीतर नहीं आएगा और कुछ भी नहीं करेगा। वो तुम्हारे शहर में प्रवेश नहीं करेगा। मैं ऐसा करूंगा कि वो दूसरी दिशा में जाए, मैं उसे नाश कर दूंगा, वो मर जाएगा, वो खत्म होगा। इसे कैसे कर सकते हैं? ये बड़ा काम है। उसके पास लगभग 2 लाख लोग थे। बड़ा राजा डरा रहा था। परमेश्वर इसे कैसे करेगा? मैंने बाइबल में बार बार देखा है, बड़ी समस्या जो बड़ी दिखती है वो सच में बड़ी नहीं है। परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। वो छोटी समस्या भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आसानी से उसे खत्म करता। जानते हैं प्रभु ने क्या किया? उसने एक स्वर्गदूत को भेजा, केवल एक ही स्वर्गदूत। वो आया और उसने शत्रु सेना के 1,85,000 सिपाहियों को मारा, बस ऐसे ही 1 मिनट में। हेलो, कल्पना कीजिए, यीशु ने कहा अगर मैं परमेश्वर को पुकारूं तो मेरे लिए स्वर्गदूतों की सेना भेजेगा। एक सेना में कम से कम 1000 होते हैं। पूरी पृथ्वी नाश हो सकती है। एक स्वर्गदूत और 1,85,000 सिपाही मर गए। और उस सीरिया के राजा ने जब सुबह ये सब देखा, ये सब लोग मर गए, तो वो अपने नगर में वापस जाता है और वहां पर वो आराधना करता है उस जगह पर, और उसके बेटे आकर उसे मारते हैं और वो खत्म हो जाता है। देखिए, पूरा चैप्टर खत्म हुआ बस कुछ ही घंटों के समय में। बस एक मार में परमेश्वर ने युद्ध खत्म किया, सब कुछ खत्म हुआ। जब उन्होंने यशायाह भविष्यवक्ता को सुना तो उनका भरोसा बढ़ता गया। मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको इस तरह की बातें सुननी होगी और इन बातों को आप निरंतर सुनते चले जाए, क्योंकि यही तो वो है जो आपके भरोसे को बढ़ाएगा। जब आप अपना भरोसा बढ़ाएंगे तो आप जानेंगे, जैसे परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जब तक तू जिंदा है कोई तेरे विरुद्ध में खड़ा नहीं रह सकेगा। तू जानेगा कोई भी तेरे विरुद्ध में खड़ा नहीं रह सकता। पृथ्वी की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकेगी परमेश्वर में अपनी मंजिल तक पहुंचने से। और जो कुछ तुम्हारा है उससे तुम लोगे। आप इसे सुनते जाएं, इसे आप चूसते जाएं, अपना भरोसा बढ़ाते जाएं, और जो कुछ भी बाहर है उसे आप लेते जाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Say everybody, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. We're singing
of the risen King. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Holy King Jesus. Shine your light and let the whole world sing. We're singing for the glory of the risen King. Everybody say, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus, one more time, Savior. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He's mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oh, 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 oh. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what? If our God is for us, and if our God is for us,